गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक साइंस फैकल्टी, मैंने कल शायद अनाउंसमेंट कल ही करने वाला था, कल नहीं हो पाया। किसी रीजन बस सर कल नहीं आए। ठीक है, आज आए हैं मनीष सर। उन वो न्यू फैकल्टी हैं, आपके साइंस पढ़ाएंगे इस चैनल पे, दिव्या ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। वो फैकल्टी हैं, साइंस 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, 5 से 6 साल से पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को न्यू फैकल्टी से हम अभी जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे स्टूडेंट 10th क्लासेस, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी को वही सर देखें। ठीक है, मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता हूँ, साइंस वो सर पढ़ाएंगे आपको। आज मैं साइंस वाले फैकल्टी सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस, पूरे वीडियोस को ज़रूर आपको समझ कि हमें 2026 का टारगेट कैसे तैयारी करनी है, सारा डिटेल आपको सर बता। ठीक है, उससे पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप सबको। ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप एप्लीकेशन को दिव्या ऑनलाइन क्लासेस टाइप कीजिएगा। प्ले स्टोर पे आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा, ऐप है। इस ऐप पे हमारा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, मैथमेटिक्स का 10th क्लास हो, बिहार बोर्ड के 12th क्लास, अभी 2 क्लास। 1-2 दिन में आपको साइंस बैच भी लॉन्च मैं करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से, जो यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में जो एप्लीकेशन पे जो पेड कोर्स है वो एप्लीकेशन पे चलेगी। कोई भी पैनल, पीडीएफ, क्लासेस जो भी हमारा होगा, सारा कंटेंट हम आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही डिलीवर करने वाले। ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन को यानी ऐप को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है आप सबको अपने मोबाइल में फटाफट आप। तो आइए सर, अब हम मनीष सर से आपको मिलवा देते हैं। ये मनीष सर हैं हमारे। ठीक है, ये आपको साइंस फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आराम आराम से पढ़ाएंगे आप सभी को, घबराना नहीं है। क्योंकि सर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, अभी तक ये ऑफलाइन में चल रहे थे, ऑनलाइन में जूम वगैरह पे पढ़ाते थे, लेकिन अभी स्टूडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं सर स्टूडियो में पढ़ाने के लिए आप सबको। तो धैर्य रखना है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में इनको, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा सर को। ठीक है, ये 2-4-10 दिन इनको लगेगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सब सीख, सब फर्स्ट टाइम यही होता है। ठीक है, तो इसीलिए उस 10th क्लास के जो साइंस पढ़ाएंगे आपको, यही मनी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये अब सर आप क्या कीजिए, आप सिलेबस के बारे में सर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सिलेबस को एक एक चीज़ पता होगा, फिजिक्स के तीसरा। ठीक है, तीनों सेक्शंस के बारे में चैप्टर वाइज आप सारा कंसेप्ट, यूट्यूब पे भी क्लासेज होगी कंटिन्यू। हाँ सर, 6 से 7 टाइमिंग हम लोग रख रहे हैं ना, 6 से 7 टाइमिंग रहेगा, आपको रेगुलर आपको जुड़ना है। ठीक है, लाइव क्लास साइंस आप। ठीक है, ठीक है सर, तो अब बच्चे को सिलेबस के बारे में थोड़ा। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्या ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं दिल्ली में लास्ट 6 साल से साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों पढ़ा। अभी यहाँ पे मैं मेनली साइंस के लिए, जो कि क्लास 10th का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का मैं ही करवाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपको पता ही है, हमारा लोगो है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेगा। आप ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, और काफ़ी जो अपडेट्स आएगी, जो भी आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, हमारे क्लासेस में न्यू बैच शुरू होंगे, न्यू बैच के बाद जो भी अपडेट में आपको कोर्स वगैरह लॉन्च होगा, सारी चीज़ें आपको ऐप पे दिख जाएगी। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 10th के पूरे सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि क्लास 10th साइंस में हमें पूरा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, या किस किस चैप्टर कौन से स्ट्रीम के अंदर आता है, यानी कि कौन सा फिजिक्स का चैप्टर है, कौन सा केमिस्ट्री का चैप्टर, कौन सा बायोलॉजी का। अब उसका हम सबसे पहले हम मेनली, आपको पता ही होगा कि एक साइंस के अंदर पी, सी और बी 3 चीज़ होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का। इसमें हमें केमिकल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसमें हमें फिजिकल्स लॉ पढ़ने पड़ेगा, ठीक है, और किस में हमें बायोलॉजिकल चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में हमें मेनली रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, अभिक्रियाएं पढ़ने पड़ेगा, यानी कि दो केमिकल बॉन्ड कैसे रिएक्ट करते हैं और तीसरा जो रिजल्ट होता है वो कैसे आता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में मेनली केमिकल, यानी कि ये जो चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अम्ल, ठीक है, अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और लवण, ये चैप्टर भी केमिस्ट्री का ही है, जिसमें मेनली हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं, एक एसिड क्या होता है वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट हमारा आता है धातु अधातु, ठीक है, क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है, भाई धातु अधातु ये भी केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। नेक्स्ट कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, यानी कि कार्बन और कार्बन के साथ कार्बन से कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन की बनी हुई है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये भी केमिस्ट्री के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, जो कि हम बहुत ही बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 8वीं क्लास से हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। अभी तक ये चैप्टर हमारे पास है, तो ये इसमें मेनली हम यही पढ़ते हैं कि तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये भी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। यानी कि मेनली अगर बात करूँ तो 1 to 5 जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है। यानी कि ये 5 चैप्टर है जो आपको टोटल केमिस्ट्री में आएंगे क्लास 10th के सिलेबस के बात करूँ। नेक्स्ट जो आता है जैव परिक्रम, ठीक है, यानी कि एक लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ प्रोसेस बोलो कि लाइफ प्रोसेस कैसे चलती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है, इसमें हम बायोलॉजी वाली पार्ट्स पढ़ेंगे या बायोलॉजिकल चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी बायोलॉजी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जीव में जनन कैसे करते हैं, ये भी बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें हम रिप्रोडक्शन यानी कि जननांग के बारे में पढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है अनुवंशिकता एवं जैव विकास, डेवलपमेंट वाला, ये भी बायोलॉजी के अंदर ही आएगा, यानी कि ये जो 4, ठीक है, ये 3 जो चैप्टर है 6 to 9 ये भी बायोलॉजी में आएगा। और नेक्स्ट लास्ट के जो 3 चैप्टर है आपका ऊर्जा का स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये तीनों चैप्टर भी बायोलॉजी के ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि ये भी बायोलॉजी के, यानी कि बायोलॉजी में जो टोटल चैप्टर क्लास 10th में होते हैं वो 7 चैप्टर होते हैं, यानी कि लास्ट के 3 और ये 4, हाँ ये 4, हाँ ये 4 और लास्ट के 3, ये टोटल 7 चैप्टर है जो आपको बायोलॉजी में आएंगे, ठीक है। बाकी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, जिसमें हम लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइट्स के कौन कौन से लॉ होते हैं, ठीक है, लाइट्स कैसे ट्रैवल करती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, ये भी फिजिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिक्स के अंदर आता है, जिसमें ही हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ये भी मैग्नेटिक फिजिक्स के अंदर ही आएगा। यानी कि टोटल ये 3 और ये 1, टोटल 4 फिजिक्स के चैप्टर मिलेंगे आपको, 7 बायोलॉजी के और 5 केमिस्ट्री के चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। ये टोटल क्लास 10th स्टेट बोर्ड यानी कि हम बिहार बोर्ड के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी टोटल नंबर जो चैप्टर है ये 16th चैप्टर है, 16 टोटल चैप्टर है, जिसमें हम आपका 5 चैप्टर केमिस्ट्री का है, 7 बायोलॉजी का है और 4 फिजिक्स का है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि कितने, अब जैसे कि हमने टोटल देखा कि 16 चैप्टर है, ठीक है, 16 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आएंगे या किस टाइप के चैप्टर से टोटल कितने नंबर क्वेश्चन आते। जैसे कि सबसे पहला अगर बात करूं तो रासायनिक पदार्थ, ठीक है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस, यानी कि मेनली अगर बात करूं तो रासायनिक पदार्थ से जो आते हैं टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करूँ तो सजीवों के संसार, ठीक है, यानी कि जितने भी दुनिया में सजीव लोग हैं उनका संसार, यानी कि बायोलॉजी वाले पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिख जाते। टोटल सजीवों के संसार से 20 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका विद्युत का पदार्थ पर प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स के जो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश, ठीक है, प्रकाश यानी लाइट वाले जो चैप्टर है वही चैप्टर सिर्फ आपको 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, जो हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रवर्धन और ऊर्जा का स्रोत, यानी कि ये तीनों चैप्टर मिला के 10 नंबर का आपको एग्जाम में आते हैं। यानी कि ये टोटल अगर बात करूं तो टोटल आपको 85 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका, और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। 15 का प्रैक्टिकल और 85 का थ्योरी। अब 85 के थ्योरी में ये टोटल 16 चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड के लिए आएगा। बाकी सीबीएसई का अलग फॉर्मेट है, सीबीएसई के अलग चैप्टर्स है, उसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो कटे हैं। बाकी यहाँ पे जो हमने बात की है ये सारे बिहार बोर्ड के। बाकी इन्फॉर्मेशन तो अभी के लिए इतना ही है, और बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको सारी चीज़ें हमारे तो बच्चों आपको ये साइंस सिलेबस के बारे में आपको सारी जानकारी सर ने आपको दे दिया होगा, समझ गए हैं कि कैसे कैसे 16 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, तीनों सेक्शंस मिला करके 85 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा, सबके मार्किंग स्कीम भी आपको बता दिया जाए, ठीक है, सबके मार्किंग स्कीम भी आपको बता दिया गया है। और आप कल से 6 से 7 में आप लोग जुड़ जाइएगा। यूट्यूब माध्यम से तो हम क्लास कंटिन्यू देंगे ही देंगे, लेकिन हमारा ये कोर्स एप्लीकेशन पर भी मैं लॉन्च, ठीक है। अगर जिन बच्चों को डिटेल में बहुत ही तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा कंटेंट प्रैक्टिस, 2-3 राइटर के बुकों को सॉल्व करना है, यानी अच्छे तरीके से अगर कंटेंट पे फोकस करना है, अच्छे नंबर, अच्छी नॉलेज गेन करना, तो आप एप्लीकेशन सबसे बेटर होगा आपके, ठीक है। क्योंकि देखिए यूट्यूब एक जरिया होता है आप तक पहुँच, ठीक है, पर एप्लीकेशन पे हम कर पाते हैं, सॉरी यूट्यूब पर हम उतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। हम आपको यूट्यूब पर आप तक पहुंचते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पर हम बोलते हैं आपको इसीलिए आने के लिए ताकि वहां पर हम यूट्यूब पर कितना लगा लें, लेकिन हम उतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं, ठीक है। ये और फैकल्टीज़ हैं, हम भी हैं, सबको क्लास देना होता है, हमें टाइम से छोड़ना होता है। एप्लीकेशन पे क्या होता है, जब तक बच्चे की जो डिमांड होती है उनके अकॉर्डिंग पूरे पूरे हमें चलना होता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना होता है, डाउट क्लियर करना होता है, सब कुछ क्लियर करके हम चलते ताकि हमारा स्टूडेंट अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। क्या सर, है ना। तो एप्लीकेशन पे तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, हम तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी ईयर से पढ़ा भी रहे हैं, और आप नए हैं तो सर एक बात मैं कह दूं, सर अभी ऑनलाइन में नए आए हैं, खासकर थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में सबको दिक्कत होती, हमें भी दिक्कत हुई थी, हम भी सीख के ही आए यहाँ पे, और इनको भी दिक्कत हो रही है 2-4 दिन में। पहले फर्स्ट डे तो सर लिख भी नहीं पा रहे थे इस पर, सच में बताऊँ तो ये सबके साथ होता है, लिखेंगे छोटा तो लिखता था बड़ा बड़ा, ठीक है, अपने आप हो जाता है वो चीज़, लेकिन जब 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे डिजिटल बोर्ड पे तो सही हो जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहीं तक रखता हूँ। तो आप लोग 6 से 7 में यूट्यूब पर जुड़ जाइए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए। हाँ, हफ्ते में 4 क्लासेज होगी, ये भी सुन लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हफ्ते में 4 क्लासेज, और इंग्लिश मीडियम को भी 4 अल्टरनेट में, है ना सर, यानी 3 दिन हम करेंगे ऐसे MWF TTS, और संडे के दिन दोनों को, है ना, ऐसे 4 क्लासेज हम अरेंज किए, ठीक है। ये शेड्यूल है आपका, और 6 से 7 में आप बन के रहना, ठीक है। दिव्या ऑनलाइन, जो बच्चे अभी तक प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, जाइए, अवेलेबल हो चुका है, वहाँ पे जाके प्ले स्टोर पे जाके दिव्या ऑनलाइन क्लासेस टाइप कीजिएगा, ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए, फिर मिलते हैं कल शाम के 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।